तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जिसकी आयु मान लो 18 वर्ष की है, तो उसको जो है एक बहुत अच्छा धावक बनना है, जब 15 साल मान लो, तो आप उसको किस तरह से उसको समझाएंगे? धावक मान लो कि दुनिया का एक अच्छा धावक बनना है, तो वो इसमें कैसे यदि समझाए? सर उसके थॉट्स उस तरीके नहीं, के वो आप वैसे बताओ ना, फीलिंग के साथ, यदि वो इसके धावक साथ। बनना चाहता है या हम चाहते हैं कि वो धावक अच्छा बने, हम्म। तो और उसके थॉट्स अभी नहीं है उसके, तो हम उसको बिलीव दिलाएंगे कि वो ये रिपीट करे कि वो एक अच्छा धावक बन सकता है, एक अच्छा धावक बनेगा। तो जब वो बार बार इस चीज को मैनिफेस्ट करेगा तो उसके थॉट्स बदलेंगे, वो उसके बारे में थोड़ी रुचि लाएगा, फिर उसके बारे में पढ़ेगा, वर्ड्स आएंगे उसके मन में, एक्टिविटीज, हैबिट्स, तब जाके उसकी जागृत होगी। हाँ हाँ, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पे उस जिसका भाग्य बर्बाद ही हो गया, जो यहाँ पे इसकी पर्सनैलिटी एक नशेड़ी की है या कोई चोर है, तो उसका कैसे गड़बड़ होती है? सर चलो हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अब हम किसी, आपने जैसे बताया उसकी पर्सनैलिटी गड़बड़ है, वो नशा करता है, हाँ, नशा। और हम चाहते हैं कि वो धावक बन जाए, तो यदि हम उसको ये बिलीव दिलाएंगे तो हो सकता है वो अपनी जो पुरानी गलत एक्टिविटीज है उसको मॉडिफाई करे, चेंज करे। नहीं, वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमें एक व्यक्ति है, उसका पहले कारण पता होना चाहिए ना। भी जैसे कि कोई गलत आदत है तो उसका कारण तो होना चाहिए, क्या कारण, किस तरह से वो होता है, उस तरह के हैबिट्स उसको कैसे पड़ती हैं। यदि कोई ज्यादा झूठ बोलता है या इस तरह का, यदि कोई ज्यादा झूठ बोलता है तो उसको समझाया जाएगा कि झूठ बोलना गलत बात है, ठीक है, सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हो सकता है वो उस पर वर्क करे, या उसके परिणाम बताए जाए कि झूठ बोलने से क्या परिणाम हो सकते हैं और सच बोलने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो हो सकता है वो अपने बिलीफ उसमें चेंज कर सकते। ठीक है। हाँ, इन्होंने जो पहले बताया, थैंक यू, इन्होंने रियल में पहले बताया कि उस तरह की एक्टिविटी, उस तरह के शब्दों के लिए उसको प्रेरित किया जाए। और जैसे कि राजेंद्र जी अक्सर एक बात बताते हैं भी कोई भी धावक होता है, शायद मैं फिर कहूंगा कि ये बातें शायद आपने बहुत बार सुनी भी होंगी, कि जैसे वो पहले जो है ना अपने अंदर दौड़ता है, वो उसको मैनिफेस्ट करता है, वो रियल में उसको इमेजिनेशन करता है कि वो दौड़ रहा है, और वो उसको रियल में फील होता है, तो फिर जो है ना वो एक दिन ट्रैक पे आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि सोचने मात्र से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि द सीक्रेट का कईयों को जैसे कि इसको डीपली पता नहीं होता अभी सीक्रेट काम कैसे करता है, भी रहस्य काम कैसे करता है, आकर्षण का सिद्धांत है। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सोचने से नहीं होता। अब सोचने से ये पर्सनैलिटी है, भी सोचने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनेगा, कोई न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं बनेगा, आपको सोचने से तो नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं होता, तो उसने बीच वाली सीढ़ियों को छोड़ दिया। भी सोचने से बनता है, लेकिन ये बीच का जो प्रोसेस है, ये जिसको पता नहीं होता कि प्रोसेस होती है जब लोग थॉट्स को डीपली, हम लोग किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जितना ज्यादा सुप्रा कॉन्शियस तक हम लोग चले जाते हैं, तो उतना ही ज्यादा हम लोगों की लर्निंग प्रोसेस बहुत ही जबरदस्त हो जाती है, तेज हो जाती है, चीजों के परिणाम बहुत ही शीघ्र मिलते हैं। और थॉट जितना ज्यादा गहरा होता जाएगा, भावनाओं के साथ होता जाएगा, चीजें इस तरह से चेतन से अचेतन में जाएंगी, अचेतन में जाके दृष्टिकोण, फिर अचेतन, एक्टिविटी और वर्ड्स, यानी कि जब अचेतन में हमारी चीजें बिल्कुल गहराई में चली जाती है, तो एक्टिविटी के रूप में बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल, वो व्यक्ति जो है ना एक हैबिट का रूप लेता है। जिस तरह से वो क्या, उसको जैसे साइंस के लोग ज्यादा समझते हैं, वो वास्प जो होते हैं वो पता नहीं किस कैसे इस एक लेवल पे जाके गतिशील होते हैं, तो बरसने लगते हैं ना। तो वो होता तो पहले सॉफ्ट ही है, वो यानी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि वो चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बरसात का रूप ले लेती है और बड़े समुद्र का रूप ले लेती है। इसलिए हमारे जो थॉट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक छोटा सा विचार इसलिए बताया जाता है कि बी अवेयर इन एवरी मोमेंट, हर मोमेंट में हम लोग अवेयर रहें, हर पल। बताया तो ये जाता है चलो संसारिक जीवन जीते हैं, द्वेष भी होता है, नफरतें, द्वेष, गुस्सा भी होता है, लेकिन कहते हैं कि जो लोग पढ़ लेता, जो अपनी किताब पा लेता जीवन का सुराग, जब चीजों के बारे में हम लोग समझने लगते हैं, तो रियल में हम लोग अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। और मैं कहूँ कि जैसे कि जब हम लोग रियल में कंट्रोल करते हैं और आपस में प्रेम भाव इस तरह का करने लगते हैं, तो जो है ना फिर उसके बाद ये जो हिप्नोसिस की बात, इस तरह की चीजें तभी हम लोगों के ऊपर काम, तभी हम लोग उस चीज में डीपली जा पाते हैं। नहीं तो मैंने ये एक चीज देखी है, मैं आपको बताऊं, एक हमारे जैसे एबीसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि एक हमारे प्रोफेसर साहब, वो साइकोलॉजी से, तो उनकी जो आयु है वो 65 के करीब होगी, वो तो उनका शोध कार्य है। लेकिन उनका शोध कार्य
कागजों तक रह गया, बोलते भी हैं, हिप्नोटाइज का इस तरह का सेशन लेते हैं, रिजल्ट नहीं है 1% भी। यानी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस चीजों को जिया नहीं भी। ये जो हिप्नोसिस है, आत्मसम्मोहन, किसी का खुद के साथ प्यार पैदा करना, कितनी बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए। तो वो जो है जैसे कि टोटल वो किताब में पढ़ के या उस तरह का करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जैसे कबीर ने एक बात कही ना कि पोती पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रैक्टिकल जो है वो छोटा सा भी बहुत है। विवेकानंद जी ने कहा कि टनों साहित्य है, पूरा साहित्य से भरा हुआ कोई प्रांगण है, लेकिन अगर आपके पास छोटा सा अनुभव है, छोटा सा प्रैक्टिकल है, तो वो टनों साहित्य से कहीं बेहतर है। तो इसलिए ये बताया जाता है कि हम लोग पहले थॉटफुल बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्य है सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। यानी कि सात्विक सोच से हमेशा जो है ना निर्मल फल प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जो है ना इसलिए मैं पहला ये कहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा थैंक्स करें, ईश्वर का धन्यवाद करें और प्रचुरता की भावना रखें कि बहुत कुछ है, ईश्वर ने बहुत दिया है। हम लोगों को पेरेंट्स का थैंक्स करें। मैं ये बात कहूंगा कि जैसे ये चीजें कितनी काम करती हैं, जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। आज हमारे पेरेंट्स को, दादा दादी को प्रॉब्लम्स क्या होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही होती है कि हमें समझते नहीं है, बच्चे बैठते नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, थैंक्स नहीं होता हमारे मन में। उल्टा क्या होता है कि आजकल वो लड़ाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि ये हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो वो थैंक्स का भाव मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स के प्रति, और ये चीजें रूटीन में होनी चाहिए हर टाइम। जैसे किताबों में क्या सिखाया जाता है भी, चलो यार किसी ने हमें पानी पिलाया, चलो उसका थैंक्स कर दें। किसी ने हमारा जैसे कि वो किचन में सफाई की, उसका थैंक्स कर दें, वो तो चलता है। लेकिन रियल में जो हमारी लाइफ के इर्द गिर्द पास की चीजें हम लोग को दिखाई नहीं देती। और बड़ा पर्वत कई बार राई के दाने के ओले होता है। छोटी छोटी चीजों में ही बड़ी चीजें होती है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों से हम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, मैं भी आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके शब्दों से, आपके हाव भाव से यहाँ पर ऐसा एहसास हुआ है कि आपने रियल में चीजों को पहले से किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर हम लोग समाज में एक चेतना जागृत करना चाहते हैं, तो शब्दों का आज एक आसान उपाय है। जैसे आप डॉक्टर हो, तो आपका क्या है कि जैसे कि मिलने वाले लोग बोलना और इस तरह का रहता ही है। टोटल हम लोग बाहरमुखी जैसे जीते ही है, इस तरह का बाहरमुखी जीने में क्या होता है कि बोलने का विशेष स्थान रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना शब्दों के ऊपर जरूर ध्यान दें, बढ़िया शब्द यूज करें हर समय। किसी को भी मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई हमारा जैसे मेड है या जैसे वेटर भी होता है, तो कोई लोग उसको भी सर कह के बोलते हैं, मैंने देखा है। एक बार हमारे एक ऑफिसर हैं, कोई लाखन जी गुज्जर मेरे मित्र हैं, तो वो जो हैं जैसे कि उनको मैंने देखा, वो पार्टी में गए हुए तो वेटर को भी सर कह के बोल रहे थे। मैंने कहा यार SDM है, इतना बड़ा ओहदा, लेकिन वो वेटर को भी सर कह के बोल रहे हैं। तो मैंने थोड़ी, हालांकि मैं इस चीज को थोड़ा समझता हूं, लेकिन फिर भी मैंने उसे प्रश्न किया। मैंने कहा कुछ नया मिलेगा? मैंने कहा आप सर कह के बोलते हो? तो वो कहते सर ये जो है ना मैं खुद का सम्मान कर रहा हूं। यानी कि जब हम लोग दूसरों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो शब्द कहां जा रहे हैं? जब मैं आपको कह रहा हूं आदरणीय है, आप मेरे अजीज हो, रियल में जो है ना बहुत अच्छे इंसान हो, आपको भी मैं कह रहा हूं बहुत भी आपकी ये क्वालिटी है। मैं किसको कह रहा हूं ये बात? तो लौट के अपने आप फिर आएंगे आपके। हाँ हाँ, क्या व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना पैदा हो, हाँ सम्मानित महसूस करता है। हाँ, वो सम्मानित महसूस करता है। अपना खुद का एक ऑरा है जो आपने मतलब के बीच में उसके साथ में इतने लॉयल तरीके से अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो एक आपका व्यक्तित्व उसमें दिखता है और साथ साथ में प्रेम भी बढ़ता है। उसके साथ में भी आपका औरों को भी एक शिक्षा मिलती है, इंस्पायर करते हैं सोसाइटी कैसे डेवलप होगी, ऐसे ही होगी। बिल्कुल। इतना ज्यादा पिछले दिनों में तो इतना सारा जो देखने को मिला, लोगों ने धीरे धीरे करके लोगों को भी बराबर पे लाना शुरू किया। हाँ, अच्छी बात है। अब इन्होंने शब्द कहे हैं, ठीक है, मैंने एक एक शब्द सुना। अब इन्होंने अगर ये शब्द मेरे को कहे हैं, तो ये शब्द मेरे को कहे यानी कि मेरे लिए सम्मान सूचक शब्द हैं। बहुत ही आपका थैंक्स करता हूं मैं। अब क्या है कि ये जो शब्द हैं ये खुद के अंदर जा रहे हैं, इनके अंदर
जो हम बोल रहे हैं वो शब्द हमारे अचेतन में जाते हैं, ये गौर करने वाली बात है। यानी कि अगर ये एक व्यक्ति की मेरी योग्यता को समझ रहे हैं, यानी मेरी क्वालिटी का बखान कर रहे हैं भी, दुनिया की सबसे बड़ी योग्यता है किसी की योग्यता की तारीफ करना। लोग एक दूसरे की योग्यता की तारीफ नहीं कर, लेकिन उन्होंने पूरा खुल के मेरी एक योग्यता की तारीफ की। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है ना खुद एक योग्य हैं। ये वो जो चीज है, अगर ऐसा हम लोग हर दिन करते हैं तो यानी कि हम लोग वो चीज खुद में बिल्ड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। इसका मतलब है खुद विचार पहले बनाने पड़ते हैं, जो उसकी बात है। हाँ, खुद विचार बनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग जैसे मान के चलो कि मैं डिस्टर्ब हूं, मेरा माइंड ही ठीक नहीं है, जैसे कईयों को देखा है, वो हमारे आदरणीय प्रवीण जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी शॉप करता है कोई पता नहीं कहां पर, तो कहते कि यार उसका दृष्टिकोण, वो उसका बोलने का तरीका ही अच्छा नहीं है, वो कोई चीज के साथ लगाए, वो नहीं नहीं छोड़ दो आप इसको, ये खराब हो जाएगी। तो आप बेचने के लिए बैठे हो, देखेगा अगला, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से कोई डिस्टर्ब है, मान लो वो होना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करे कि हम लोग दूसरों के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें और एक अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस के साथ हम लोग जब प्रयोग करना सीख जाते हैं, किसी की तारीफ करें, चलो वो कहते हैं ना कि अगर यार कोई काम, आपको कोई काम नहीं है तो और नहीं तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाके कुत्तों को रोटी डाले हो, यानी कि देने का भाव पैदा कर रहे हो आप चलो कुत्ते के लिए रोटी नहीं है तो आप थोड़े से 4 दाने उठा के किसी पक्षी को डालो, किसका, वो खुद के अंदर प्रचुरता का भाव पैदा कर रहा है। यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है, मैं ये कहूंगा कि हम लोग इस चीज को समझ लें, समझे हुए तो हो आप, हम लोग सभी समझते हैं, लेकिन इस चीज के अवेयर हो जाएं कि हमारी हर एक्टिविटी हमारे अंदर जा रही है। अब ये जरूरी है कि हम लोग कैसी एक्टिविटी करते हैं, किस तरह के शब्द बोलते हैं। तो ये है, अभी हम लोग जो है ना, अभी हमेशा दूसरों को सम्मान दें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छा जो भी हम लोग बनना चाहते हैं उस तरह के। मैंने इवन ऐसा देखा है कि जैसे कुछ लोग प्रोफेशनल, अच्छे प्रोफेशन वाले होते हैं, उनके एग्जाम्पल आज छोटे छोटे दृष्टांत छपे होते हैं, जैसे उसमें क्या बोलते हैं, कोई पेपर में होते हैं या कई बार सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, तो ठीक है, उस चीज में कुछ चीजें तो 100% सच्चाई होती है, कई बार कुछ चीजें सच्चाई नहीं होती, लेकिन वो अगर उस चीज के नजदीक होती है वो चीजें भी। उस व्यक्ति ने, जैसे रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति की बात बताई जाती है, ये ओबामा की बात बताई जाती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, मोदी जी की, राहुल गांधी की, मान लो कुछ ऐसे लोग बिजनेसमैन भी होते हैं, उनकी बातें जो बताई जाती है, तो वो जो है ना, क्यों वो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं वो चीजें भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर एक व्यक्ति ने किसी के लिए अच्छी एक्टिविटी की, अच्छे 2 शब्दों का प्रयोग किया, अखबार में छप गई, तो इसका मतलब शब्द महत्वपूर्ण है। 2 शब्द प्रयोग किए इन्होंने मेरे लिए, और ये थोड़े से मान लो कि ओहदेदार हैं, बहुत अच्छा इनकी प्रतिष्ठा है, और वो पेपर में छप गया कि उन्होंने उस व्यक्ति को, एक मेड को या वेटर को ये कहा कि बेस्ट ऑफ लक, आप एक दिन बड़े इंसान बनोगे, और वो पेपर में छप गई। इसका मतलब क्या है, शब्दों की वैल्यू तो है भी। अगर 2 शब्द भी अखबार में छपते हैं किसी के कहे हुए, तो शब्द बड़े कीमती हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जैसे कि शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मेरा सेशन जो है वो ओवर होगा। भी क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति था, तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन था, तो वो कहीं जैसे ट्रेन पे जा रहा था, और ट्रेन में जैसे ही वो चढ़ा, ट्रेन जाने वाली थी, छूटने वाली थी 2 मिनट के बाद, तो उसको ना पेन चाहिए था, कोई पेंसिल वगैरह, तो उसने देखा कि एक भिखारी बैठा है, उसने वैसे अपना कटोरा रख रखा था और साथ में कुछ पेन रख रखे थे, पेंसिल पेन। तो उसने सोचा भी चलो भी कोई भीख दे दे तो भी ठीक है, ना दे तो मेरा पेन ले ले, 1 रुपए 2 रुपए का। तो उसने क्या किया कि वो जो उसने अपना $1 या $1 डाला और वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। फिर उसको याद आया कि यार मेरे पास पेन नहीं है, मैं उससे पेन लेता हूँ, क्योंकि पेन बेच रहा है वो, कि अब तो पेन बेचता हो। फिर वो उसके पास आया कि आपको मैंने 2 रुपए या जैसे $1 दिया है, तो आप मेरे को पेन दे दीजिए, और जैसे आप और पैसे, क्या नहीं मैं पेन, अगर आप पेन लेना चाहते हैं तो पेन ले लें, और अगर मेरे को पैसे ही देना चाहते हैं। तो उसने ये कहा कि नहीं, मैं आपको भीख नहीं देना चाहता, क्योंकि आप एक व्यापारी हो, आप एक छोटे व्यापारी हो, तो मैं आपको भीख नहीं दूंगा, मैं आपसे पेन लूंगा। वो जो शब्द थे, उसने ये कहा कि आप छोटे व्यापारी हो लेकिन मैं बड़ा व्यापारी हूं, इतना ही फर्क है।
आप छोटे हो तो एक दिन बड़े बन जाओगे, ऐसा कह के वो तो ट्रेन में चढ़ गया। उसके मन में इतने वो शब्द ऐसे लगे कि कहते कि खुद ही खुद में जुनून जगा के तो देख, अपनी आंखों से पर्दा हटा के तो देख, किसी को जीवन दे सकते हैं तेरे शब्द, अपने शब्दों की ताकत को आजमा के तो देख। तो वो जो शब्द थे, उन शब्दों ने उसकी ऐसी जिंदगी बदली कि, हाँ जी, उस शब्दों ने ऐसी जिंदगी बदली कि वो व्यक्ति जो है उसने वो छोड़ दिया उस दिन कटोरा, उसने पैनी रखने शुरू किए, जो भी उसके बाद 50, 60, 100, 200 रुपए थे। फिर उसने अपना एक छोटा सा जैसे कि बैग में बेचना शुरू किया। फिर बताया जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि कोई बिजनेसमैन ऐसे करते करते और चढ़ाइयां चढ़ जाता है, तो उसने कहते कि साइकिल पे स्टेशनरी बेचनी शुरू की। ऐसे करते करते 2, 4, 5 साल के बाद उसने एक स्टेशनरी अपना रिटेल स्टोर कोई बना लिया। तो उसी दुकान पे वही बिजनेसमैन 5 साल के बाद कुदरती जैसे आया वहीं पर अकस्माती, और बिजनेसमैन ने तो नहीं पहचाना उस व्यक्ति को, लेकिन उसने पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे को ये शब्द कहे थे। फिर उसके चरणों में गिर गया कि सर मैं वही व्यक्ति हूं, और आपके शब्द उसको याद ही नहीं था। इसी तरह से हम लोग अक्सर कुछ ऐसे शब्द बोलकर किसी के अंदर ठेस पैदा कर देते हैं, और बाद में जब वो कहता है तो वो हम क्या कहते हैं, कहते यार मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब तू क्यों सोचेगा, भी सोचेगा, अगला घाव अगले के हो गया है? तो इसी तरह से हम लोग अच्छे शब्द भी बोलते हैं अक्सर, और उस किसी व्यक्ति को काम कर जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई आप लोगों में किसी को ऐसे लोग मिलते होंगे, और वो आपको 2 साल के बाद आपको कहा होगा किसी ने कि सर आपने मेरे को एक बात कही थी, मेरे को आज तक याद है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी वो कह के आपने बहुत अच्छी बात बताई थी मेरे को अभी, वो फिर आप हैरान होते हो कि यार मेरे को तो याद ही नहीं, लेकिन उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे वो शब्द। तो यहां से मैं कहूंगा कि शब्दों से थॉट्स और चेतन मन, यानी कि शब्दों से शब्द जो है बार बार हम लोग एक्टिविटी वर्ड्स चेतन मन से, हम लोग चेतन मन से कॉन्शियस मन से करते हैं, तो वो बार बार करेंगे तो अवचेतन में जाती है, तो वो फीलिंग और एटीट्यूड ये फिर अपने आप ये प्रोसेस जो है ना स्वतः ही चल पड़ती है, और व्यक्ति यहाँ पे उसकी एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा जो है मैं यही कहूंगा कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक अच्छी कलाएं, अच्छे स्किल, ये हिप्नोटाइज का एक लक्ष्य लेकर चलें कि हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है। प्रोफेशन करना कोई बात नहीं कि राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो, हो चुकी जो जर्जर आवाज उसमें साज भरना सीखो। एक जर्जर आवाज में साज भरने वाले को म्यूजिशियन कहते हैं। तो ये जो है ना, जैसे कि वो एक मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि दलीलें तो देता है खूबसूरत हर व्यक्ति, एक मोटिवेटर है, हिप्नोटाइज का ट्रेनर है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बहुत सारे जैसे कि ऐसे हमारे आदरणीय वक्ता होते हैं, लेकिन एक चीज गौर करने की जरूरत होती है कि दलीलें तो देता है खूबसूरत बहुत, कितना मुश्किल है खुद सुधर के दिखा, इतना नाज है तुझे अपने हुनर पे तो किसी के दिल में उतर के दिखा। तो हमारा जो है मैं यही कहूंगा कि हमारा ये जो सेशन है और हमने ये जो टारगेट लिया नहीं वो चलो ठीक है, ये वो थोड़ा सा शब्दों वाला मेरा वो है ना, एक आर्ट भी है थोड़ी, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी एक कला है, लेकिन असल में चलो मैं आप लोग इतना चलो आपको मेरे को कर रहे हो तो मैं और ज्यादा अपनी नसीहतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। पर मेरा ये सेशन था, मैं आपको इसको थोड़ा निष्कर्ष निकाल देता हूँ कि हमारे जो थॉट्स पे हम लोग काम करें, एक्टिविटी और वर्ड से शुरू करके, और यहाँ से वो राजेंद्र जी वाला जो हिप्नोटाइज वाला आप जोड़ देना, आत्म सम्मोहित, खुद के साथ हम लोग प्यार करना सीखें, और फिर उसी से वो सम्मोहन ही हो गया। जैसे मान लो आपने मेरे शब्द ठीक लगे और आप मान लो 40-45 मिनट के लिए बंद के बैठ गए, सारे नहीं बैठ पाते, मान लो मेरा रिजल्ट जो है वो 80% के करीब है, तो इसके ये सम्मोहन हो गया ना, शब्दों से सम्मोहन की ओर। विवेकानंद जी का यही तो था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक चीज और बताऊंगा कि जैसे कि वो एक शायर ने अपने आपने सुना होगा उनको, ओम व्यास जी एक कवि हैं, उनकी शायरी अभी वो दुनिया में नहीं है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, अभी लगते हैं लेकिन वो खुद नहीं है। तो उन्होंने एक पंक्ति बोली थी कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। ये शायरी, ये कविताएं, ये बातें मेरे एहसास का नतीजा है दोस्तों, दिल से निकलेगी आपकी तालियों तक पहुंचेगी। अब ये जो है
उसने कहा कि दिल से निकलेगी, मेरे एहसास का नतीजा है, फीलिंग का नतीजा है, दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। और अगर हम लोग कोई भी प्रोफेशन करते हैं, चाहे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कोई भी करते हैं, अगर हृदय गहराई से करेंगे तो अगले के दिल में उतरेगी वो चीज सीखेगा। तो ये हम ट्रेनर्स के लिए है कि हम लोग कोई भी प्रोफेशन करें, चाहे हम लोग मान लो कि अपना चाहे ये एयरफोर्स में कार्यरत हैं, ये वो शारीरिक बलिष्ठता का कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर एक अंदर खुद के अंदर उतरना सीख गए उस चीज में, तो दूसरों में उतर जाएंगे। तो आप सभी का दिन शुभ हो। एक शायरी में बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और राजेंद्र जी बहुत अच्छा करवाते हैं। मैंने ये बातें जो कही आपको, भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हमारी टीम के साथ ये मैच खाती है। ऐसा नहीं कि ये हमारे कोरे शब्द हैं, भी ये मेरे को कहना पड़ रहा है, भी ऐसा नहीं कि ठीक है हमने बोलना सीख लिया। प्रयास हमारा ये रहेगा हमेशा कि यार भी कुछ तथ्य हो, यथार्थ हो, चीजों में कुछ वास्तविकता हो। इलामन समझते हैं कि तकदीरों से बदलता है जमाना, कातिबों ने लिखा कि कायदों से बदलता है जमाना, हाकिमों ने फरमाया कि हुक्मनामों से बदलता है जमाना, पर मिजाजे जहां बदलने की बात इससे बहुत परे है, अगर नसीहत देने वाले खुद को बदलें तो बदलता है जमाना। तो ये चीज जब मैं खुद बोलता हूं या राजेंद्र जी के सामने बोलता हूं, तो ये चीज जो है ना, ऐसा हमें लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, रियल में ऐसा होना चाहिए। क्या समझ? मैं बता देता हूं, वो कातिब जो होते हैं ना, कातिब लिखने वाले, कानून लिखने वाले होते हैं, कातिबों ने लिखा कि कायदों से बदलता है जमाना, हाकिमों ने फरमाया, जो हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं कि वो जो हम लोग सियासत करने से जमाना बदलेगा। और इलामन समझते हैं, इलामन जो बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर, इलामन समझते हैं कि तकदीरों से बदलता है जमाना, पर मिजाजे जहां बदलने की बात इससे बहुत परे है, अगर नसीहत देने वाले खुद को बदलें तो बदलता है जमाना। तो ये है ऐसा। तो इसलिए हम लोग जो हैं बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर बनेंगे और चीजों को जीवन में उतारें।